राधा स्वामी जी, आज एक साखी के साथ आई हूँ। आशा है आप प्रमाण करेंगे। एक बार एक बुजुर्ग था। वो बहुत ज़्यादा ही अमीर था। उसके पास धन दौलत की किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। एक दिन उसने सोचा कि अब मेरी उम्र भी बढ़ती जा रही है और ना ही इस पैसे को संभालने वाला कोई है, तो अब मैं क्या करूं? कोई ईमानदार एक अच्छा सा बच्चा मिल जाए जो कि मुझे संभाल सके और पैसे को भी पीछे से संभाल सके। प्यारिस, एक बार फिर उसने क्या किया कि सारी मोहरें अपनी थैले में भरी। एक थैले में सोने की मोहरें भरी, दूसरे थैले में चांदी की मोहरें भरी, तीसरे थैले में उसकी लोहे की मोहरें भरी। अब वो एक बार लेकर चल पड़ा। जब वो रास्ते में जा रहा है तो साथ संगत जी उन्हें एक लड़का मिला। उनको कहने लगे कि भाई, क्या आप मेरे ये थैले का वजन उठा सकते हो? मुझे उस नदी के पार जाना है। क्या मेरा ये बोझ उठाकर आप मेरा पार करवा सकते हो? मैं ठहरा बूढ़ा, मुझसे ये उठाया नहीं जा रहा। प्यारी साथ संगत जी, वो तो परखने की नज़र से ही निकले थे कि जो भी मेरी परख में अच्छा ईमानदार होगा, मैं उसी को ही अपने घर का मालिक बना लूँगा। जो तिल फुल सेवा जो मेरी ज़िंदगी बची है, जो दिन है मेरे, मुझे भी संभाल लेगा और पीछे से इस दौलत को भी संभाल लेगा। इसी सोच कर निकला वो। साथ संगत जी उन्होंने फिर उस लड़के को कहा कि यदि आप मेरा ये वजन पार करवा दोगे उस नदी के पार, तो मैं तीन सोने की मोहरें दूंगा। इसी पर उसने एक थैला ले लिया। कहने लगा, कोई बात नहीं, मैं आपका ये थैला मैं क्रॉस करवा दूंगा, क्योंकि उसको लालच भी आ गया कि 3 सोने की मोहरें मिलेंगी। सस्ता टाइम होता था उस समय, 3 मोहरें भी बहुत सारे होती थी। साथ संगत जी, अब वो थैला लेकर चल रहा है। कुछ दूरी तक चले तो उन बुजुर्ग ने कहा कि बेटा, मेरा ये दूसरा थैला भी ले सकते हो तो ले लो, क्योंकि मैं ठहरा बुजुर्ग, मैं इसको उठा नहीं पा रहा। मेरे पास वजन ज़्यादा है तो मैं इसको उठा नहीं पा रहा। अब उसने ये सोचा कि इस थैले में ऐसा है क्या जो इतना वजन है इसमें। उसने दूसरा थैला भी उससे ले लिया और कहने लगा कि अब मैं 3 की बजाय 4 मोहरें लूँगा। तो कहने लगा, बुजुर्ग ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको 4 मोहरें दे दूँगा। अब वो चलते जा रहे हैं दोनों ही, और जब नदी पर पहुँचे, अब वो नदी के पार करनी है। अब उन बुजुर्ग महात्मा ने कहा कि बेटा, मेरा ये तीसरा थैला भी ले लो, क्योंकि मैं यहाँ से पार करने के लिए मुझे दिक्कत होगी। मैं ठहरा बुजुर्ग, इस नदी में कहीं ऐसा ना हो कि मैं गिर जाऊँ। कोई ज़्यादा पानी तो है नहीं, 2-2.5 फुट कोई पानी था, लेकिन बुजुर्ग के कारण मैं कहीं लड़खड़ा ना जाऊँ, गिर ना जाऊँ। मैं तो जैसे कैसे अकेला तो पार कर लूँगा, लेकिन ये वजन उठाकर नहीं कर सकता। कहीं ऐसा ना हो मैं इसमें गिर जाऊँ। तुम तो ठहरे जवान, तुम इसको उठाकर पार आराम से कर लोगे। कहने लगा, ठीक है, मैं इसको भी ले लेता हूँ। प्यारी साथ संगत जी, फिर उन बुजुर्ग के जब थैले में उसने सोचा कि ऐसा है क्या इसके अंदर जो इतना वजन है। अब उसने एक थैला खोला, उसकी नीयत में फ़र्क आ गया। तो उसने एक थैला खोला और उसको खोल के देखा तो उसमें सोने की मोहरें थी। अब उसके मन में लालच आ गया कि ये तो मुझे सिर्फ 4 ही मोहरें देगा, क्यों ना इसका मैं थैला ही लेकर भाग जाऊं। जैसे कैसे अब वो जल्दी से क्रॉस करने लगा नदी से। नदी से क्रॉस करते ही वो बुजुर्ग पीछे रह गए और ये आगे भागकर इसने पार किया। 2 थैले वहीं पर छोड़ दिए और वो जो सोने का थैला था वो लेकर चला गया, भाग गया। लेकिन इससे यही पता चलता है कि वो तो सारा ही तीनों ही उसको देना चाहते थे। यदि ईमानदारी अपने दिखाते तो वो उसको तीनों थैले ही उसको देने थे। लेकिन यही हम भी यही गलती करते हैं कि हम सेवा पे जाते हैं या फिर हम कहीं भी जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, हम अपनी मांग को लेकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि देने वाला पता नहीं क्या से क्या दे दे। हम तो छोटी सी सोच तक ही रह जाते हैं।
जैसे कि अब उसने तो यही सोचा था बुजुर्ग ने कि मैं यदि ईमानदार होगा तो मैं उसको अपने घर का मालिक बनाऊंगा, मैं सारी धन दौलत उसको दूंगा, लेकिन वो तो एक मोहरे की थैली ही लेकर चला गया। इसी से हमें पता चलता है कि हर इंसान के मन में कितनी लालच भरी हुई है, लालच के साथ भरा हुआ है। आओ प्यारी साथ संगत जी, हमें इस लालच को छोड़कर अपने सतगुरु के साथ लगना है। यदि हम सतगुरु के हवाले सारा कुछ ही छोड़ देते हैं तो सारा ही हमें जीवन अपने आप ही वो खुशियों से भर देते हैं। फिर हमें मांगने की जरूरत नहीं पड़ती कि हमें क्या मांगना है, देने वाला सतगुरु है, पता नहीं हमें क्या से क्या दे दे। इसी देने पर एक और साखी याद आ रही है कि एक बार एक राजा गांव में घूमने के लिए गया। वो अपने वजीर को भी साथ, मुनीम को भी साथ लेकर गया। अब वो उसके कुर्ते का बटन टूट गया। उसने अपने वजीर को कहा कि इस पास के गांव में जाओ, कोई टेलर है तो उसको बुला कर लाओ, मेरे कुर्ते का बटन टूट गया है। अब वो गांव में गया तो उस टेलर को ले आया। गांव में एक ही टेलर था। अब उसने आकर कहने लगा, जाकर बोला कि ऐसे ऐसे राजा का बटन टूट गया है, आपने वो लगाना है। बटन तो राजा के पास है, सिर्फ सुई और धागा लेकर चलना है आपने। अब वो टेलर सुई और धागा लेकर आ गया। वो टेलर ने बटन लगा दिया। राजा ने इसके बदले पूछा कि हाँ, इसकी फीस क्या होगी, कितना पैसा चाहिए इसके बदले। अब वो डर गया। उसने सोचा कहीं 1 रुपया मांग लूं तो ऐसा सोचेगा राजा कि तुम लोगों को भी ऐसे ही ठगते हो, एक बटन लगाने के सिर्फ सुई और धागा इस्तेमाल हुआ है, इसके बदले तुमने 1 रुपया मांग लिया। क्योंकि उस समय 1 रुपये की बहुत ज़्यादा कीमत हुआ करती थी। अब वो डर गया। उसने कहा कि कहीं ऐसा ना हो राजा क्रोधित होकर मुझे कोई दंड ना दे दे। उसने कहा वैसे तो मुझे नहीं लेना, क्योंकि इसका मैंने किया ही क्या है, सिर्फ एक बटन ही तो लगाया है, कोई बात नहीं, इसका कोई पैसा नहीं चाहिए। अब राजा को भी अपनी इमेज बनानी थी। उसने कहा नहीं नहीं, ऐसे तो हम नहीं लगवाएंगे। तो टेलर ने कहा ठीक है, आपने यदि देना ही है तो आप अपनी इच्छा से कुछ भी दे सकते हैं। अब उसने जो साथ में मुनीम था उसको कहा कि आप इसके नाम 2 गांव कर दो। साथ संगत जी, कहने का भाव यही है इसका भी कि अब यदि वो टेलर मांगता तो 1 रुपया ही मांगता। यदि उसने उस पर छोड़ दिया, ये तो एक राजा है, तो उसने उसको 1 रुपये के बदले में 2 गांव दे दिए। यदि हम अपने सतगुरु पर ऐसे छोड़ देते हैं तो सतगुरु तो पता नहीं हमें कहाँ से कहाँ तक पहुँचा सकते हैं। आओ प्यारी साथ संगत जी, हमें अपने सतगुरु पर विश्वास करना है, अपने सतगुरु पर सारा काम छोड़ना है। कोई भी काम हमारा अड़ता है, या चाहे कोई खुशी का हो चाहे कोई गमी का हो, सतगुरु के आगे ही अरदास करनी है कि हे सच्चे पातशाह, आपने ही संभालना है, आपका ही बच्चा है, आपका ही काम है, आपका ही कारोबार है, जो भी कुछ है आपकी ही देन है। आप चाहे इसको खुश रखो और चाहे उदास करो, उसी के ऊपर ही छोड़ना है। तो देखना है कि हमारे काम कैसे बन जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलेगा, हमारे पल में काम बन जाएंगे। बात सिर्फ आती है विश्वास की। हमें सतगुरु पर विश्वास करना है, हमने अपने बाबा जी पर विश्वास करना है। इसी विश्वास के साथ ही हमें अपने सतगुरु पर हर काम छोड़ना है। आओ प्यारी साथ संगत जी, बोलते समय बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, अनजानी बच्ची समझकर क्षमा भी कर देना और इस पेज के साथ भी जुड़े रहना। राधा स्वामी जी।